नमस्कार मित्रों, मैं हनुमान सिंगर गुड़ास आपसे मिलने आया हूँ। आपकी भलाई की कामना चाहता हूँ। आप अपने परिवार के साथ कुशल मंगल रहें, चहुमुखी विकास हो। प्रिय मित्रों, थोड़ी सी ज्ञान चर्चा करेंगे और आपसे वार्तालाप करेंगे। सुख वहाँ जहाँ परस्पर मित्रता और प्रेम हो, प्रेम वहाँ जहाँ विश्वास हो, और विश्वास वहाँ जहाँ सत्य हो, और सत्य सत्संग में मिलता है। प्रिय मित्रों, बिना हिचक के सत्संग सुननी चाहिए। और किसी ने कहा है कि 100 काम छोड़ करके नहा लेना चाहिए, जैसे स्नान कर लेना चाहिए। प्रिय मित्रों, 1000 काम छोड़ करके शरीर को भोजन दे देना चाहिए टाइम पर। संतों की एक एक बात, एक एक वचन जैसे सागर में जैसे सागर समाया हुआ है, ऐसी बात है। प्रिय मित्रों, 1000 लाख काम छोड़कर के भी सत्संग में जरूर जाना चाहिए। मित्रों, सत्संग मानसरोवर सागर है। इसमें डुबकियां लगाने से जीव के जन्म जन्मांतरों के पाप नष्ट होते हैं और धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है। संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो, सुत दाराना लक्ष्मी ए तो पापी गए भी हो। प्रिय मित्रों, पापी के घर एक तो कभी संत का आगमन नहीं होता और उसके घर में हरि की कथा नहीं होती। संत समागम हरि कथा, तुलसीदास जी महाराज ने कहा है, ये दुर्लभ हैं, ये बड़े भाग्यशाली इंसान को मिलती हैं, मामूली भाग्य वाले को ये नहीं मिलती। तो सत्संग सार, जैसे लादूनाथ जी महाराज ने कहा है, सत्संग सार और सब झूठा, ऋषि मुनि सब कैला, लादूनाथ सत्संग में जाग्या, ज्ञाननाथ जी का चेला, हंसा दिया गुरासा हेला, जिनका भाग बड़ा पुन जाग्या, सत्संग आण करेला। कह सत्संग जहाज भवसागर ऊपर, भवसागर नाम जैसे भूल भुलैया को कहा गया। मित्रों, जैसे हम भूल से इस संसार में फंसे हुए हैं, मैं मेरे के भाव में फंसे हुए हैं, बड़े छोटे के भाव में फंसे हुए हैं। कहा है सत्संग जहाज भवसागर ऊपर, कोई साचा आण चढ़ेला, करोड़ों जुगों के पाप करेड़ा, पल छिन में ही दुपेला, हंसा दिया गुरासा हेला, जिनका भाग बड़ा पुण्य जाग्या, सत्संग आण करेला। सत्संग में सत्य मार्ग लाद, यानी सत्य मार्ग जो है, वास्तविकता है, वो सत्संग संतों की वाणियों में मिलेगा। सत्संग में सत्य मार्ग लादे और नहीं कोई गेला, और अन्यथा हम टटोलते हैं कोई, मतलब हमारे उद्धार के लिए, मुक्ति के लिए, हमारे सुख के लिए, ऐसा नहीं है। सत्संग ही एक सार है। सत्संग में सतमार्ग लादे और नहीं कोई गेला, सत्संग में सतमार्ग लादे और नहीं कोई गेला। और सत्संग में जो इस संसार में जो उलझेड़े जीव हैं, लादूनाथ जी महाराज कहा है, उलझोड़ा जीव बिन सत्संग के भ्रम को निभाजे। सत्संग के बगैर आप पूर्ण संत के वचन
के वगैरह हमारा भ्रम नहीं बाजता। बिन सत्संग के भ्रम को नहीं बाजे, उड़ जोड़ा जीव मरेला हंसा दिया गुरा साहेला। कह हाँ, सत्संग सार और सब झूठा, ऋषि मुनि सब कहला, लादू नाथ सत्संग में ही जा गया नानक नाथ जी का चेला। तो संतों ने, सभी संत वेद शास्त्रों ने, सभी मतांतरों ने सत्संग की बड़ी भारी महिमा गाई है, क्योंकि सत्संग में धर्म अर्थ काम और मोक्ष प्राप्त होते हैं। ये जीवन भी हमारा सुखी हो जाता है मित्रों, और आने वाला अगला जन्म भी हमारा सुखी हो जाता है। कुछ लोगों की धारणा है कि पुनर्जन्म नहीं होता, इसलिए कर्म की सिद्धि नहीं होती मित्रों। पुनर्जन्म होता है, सर्वमान्य सिद्ध है। वेद शास्त्र जितने भी संत ऋषि कबीर साहेब सारे गोरखनाथ जी महाराज, सब ने, ऋषियों ने, ग्रंथों ने, वेदों ने, शास्त्रों ने बताया कि मनुष्य को अब पुनर्जन्म होता है, लेकिन मुक्त हो जाता है। जो पूरे संत की पूरा ज्ञान जिसको हो जाता है, सारे संशयों का छेदन हो जाता है, वो मुक्त पुरुष मुक्त हो जाता है, उसका जन्म नहीं होता। वो इस सृष्टि को बनते बिखरते देखता है और हमेशा नितानंद परमानंद परमेश्वर को प्राप्त हो जाता है। वो मित्रों, इतना मुक्ति का काल इतना है, जैसे गणित की रीति से हम गणना चाहें तो भी बहुत काल हो जाता है, बहुत टाइम हो जाता है। इतने दिनों तक, इतनी कल्पों तक, इतने युगों तक वो मुक्त रहता है, मुक्त ही रहता है। बहुत बहुत लंबा काल है। फिर वो शेष क्रमों से आता है, इस संसार में विशेष पुरुष के रूप में आता है। वो समझाने के लिए, जीवों को तारने के लिए, वास्तविकता बताने के लिए। हाँ मित्रों, इसलिए हमें सारा दिन 24 घंटे में कम से कम 1 घंटा आध घंटा तो सत्य का चिंतन, संतों की सत्संग, प्रवचन आदि सुनने चाहिए और उन पे विचार करना चाहिए। श्री गीता जी ने कहा है, श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, बहुतों को तो ये ज्ञान, आत्मज्ञान सुनने को भी नहीं मिलता, और कारणवश कोई पुण्य, थोड़ा बहुत पुण्य होता, उसको सुनने के लिए मिल भी जाता है तो वो ग्रहण नहीं करता। आत्मबोध, आत्म कल्याण, आत्म चिंतन, सत्संग आदि कोई बड़े भाग वाले इंसानों को ही मिलता है प्रिय मित्रों। इसलिए थोड़ा बहुत टाइम निकालना चाहिए। आज दुनिया में बड़ी बुराइयां हो रही हैं, यही कारण है। कुछ तो मतमतांतरों में जो लोग हैं वो एक दूसरे की काट कर देते हैं, इसलिए समाज का भला नहीं हो रहा है। मैं हनुमान सिंह सबसे प्रार्थना करता हूँ, सब संतों से, सब मतमतांतरों से, कि एक दूसरे की काट न करें, विशेष वास्तविकता जो है वो बताएं। काट करने से समाज का भला नहीं होता, उल्टी का दारुण्य दुख भी बढ़ता है। एक दूसरे से मतलब बैर भाव होता है, हम बड़े, तुम छोटे, ये छोटे, हमारे से मुक्ति होगी, इनसे नहीं होगी, ये नहीं। जो सारे पंथ वाले, जो मूल संत जो हुए हैं, वो सारे के सारे पद पहुँचे हैं। अर्थ उनका हमारे समझ में आया हो या न आया हो, ये अलग बात है। लेकिन मैं उन सभी मत पंथांतरों के जो संत ऋषि हैं, संत महात्मा हैं, उनको धन्य मानता हूँ, जो हजारों लाखों करोड़ों लोगों को पाप से तो बचा रखा है। मुक्ति तो वही जैसे दूर की बात है, लेकिन बहुत लोगों को पाप से बचा रखा है, भलाई में लगा रखा है। इसलिए उनका मैं धन्यवाद, उनका चरण स्पर्श करता हूँ, धन्य मानता हूँ। प्रिय मित्रों, मैं तो जैसे सारे संतों की बातें सुनता हूँ और सारे संतों को प्रणाम और नमस्कार करता हूँ।